नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। आज हमारे साथ हैं शाकुंभरी इंस्टीट्यूट ऑफ पुहाना के कुछ छात्र। इन छात्रों के साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर ये बहुत परेशान हैं। इन छात्रों से बात करेंगे, घटनाक्रम क्या है। जैसे कि इन छात्रों से हमारी बात हुई थी। इन लोगों का कहना ये है कि इन लोगों की फ़ीस जमा होने के बावजूद इनका 4th सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। 4th सेमेस्टर में इनको आगे नहीं भेजा गया है, जिस कारण इनका साल खराब हो रहा है और साल खराब होने की वजह से भविष्य खराब हो रहा है। आइए जानकारी लेंगे, बच्चों से ही जानकारी लेंगे प्रकरण क्या है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन कुमार सनोपी यशपाल सिंह। नितिन जी, पूरा प्रकरण क्या है, उस प्रकरण पर थोड़ा जानकारी डालिए कि क्या प्रकरण था आपका और क्यों आपका फॉर्म रोके गए हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। सर, प्रकरण ये था कि हम कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे थे। हमारे पास कॉल आती है मैम की कॉलेज से जी। जिनका नाम तो मेरे को याद नहीं है, बट बैठे हैं वो। तो फ़ोन आता है कि तुम्हारी फ़ीस जमा होनी है, यूबीटीआर के फॉर्म भरे जाने हैं जी। और कॉलेज में आके जमा कर दो। जैसे ही हम कॉलेज में जाते हैं तो हमसे 12,000 रुपये की डिमांड होती है कि 12,000 रुपये। मैंने कहा मैम हमारी तो पूरी फीस जमा है, 12,000 कैसे, में तो 1,520 रुपये देने हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जो बोल रहे हैं करो वरना तुम्हारा नहीं होगा। हम यूबीटीआर में आते तो हैं। 12,000 रुपये किस चीज़ के मांग रहे थे? वो रिश्वत के मांग रहे थे कि यूबीटीआर में किसी अधिकारी से बात हो रखी है, तुम प्रमोट कर दिए जाओगे। यूबीटीआर में किसी अधिकारी द्वारा 12,000 रुपये मांगे गए हैं, जो मैम आपसे मांग रही थी। वो 12,000 रुपये अगर आप स्कूल प्रशासन को देंगे तो आपको प्रमोट किया जाएगा, ये घटनाक्रम है। तो आगे बताइए। फिर हम यूबीटीआर में आते हैं। यूबीटीआर में हमसे स्लिप ली जाती है। वो बोलते हैं हम आपके प्रिंसिपल को बुलाते हैं। उसके बाद हमें पता नहीं प्रिंसिपल आए या नहीं आए। फिर हम कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में जाके बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर हमें लारा लगा रखा कि चलो ठीक है, तुम पैसे दे दो और क्या नाम तुम करा दिया जाएगा। बाकी हमसे सब फीस ले चुके थे। फिर बाद में लिए, मेरे से पैसे लिए उन्होंने 1,520 रुपये बाद में भी लिए। तो मैं जैसे दे के आता हूँ तो फिर तो जो आप लोगों की एक्चुअल फीस थी 1,520 रुपये, आप सभी लोगों की 1,520 रुपये के हिसाब से वो फीस आप जमा कर चुके हैं। जी, वह जमा कर चुके हैं। बाकी हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका था। ये हमारा फॉर्म है फीस का। जी राजी, ये प्रूफ है। जो आपने फीस जमा की थी उसका प्रूफ भी है आपके पास? जी, हमारे पास स्लिप भी है, मैम के साइन करवा रखे हैं। ये 3 सेमेस्टर का रिजल्ट है और हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है उस मैम के खिलाफ जो हमसे पैसे अच्छा, मांग जो रही है। यहाँ पे आपके अधिकारी हैं उनसे कुछ बात हुई है? जो सचिव है उनसे बात हुई रखा कि आपकी? तुम्हारे कॉलेज वालों ने इन चाहा, तुम्हारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, जो तुम्हारे जैन हैं और वो मैम है, उनकी गलती है। उन्होंने तुम्हारा सेशनल क्यों नहीं भेजा यहाँ पे, अच्छा, वो बोल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर जो सचिव है उनका नाम क्या है? उनका नाम है देशराज। देशराज जी से बात हुई आपकी? जी, बात हुई, हमें 2 बार गए उनके देशराज पास। जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि हमें अपनी फीस से मतलब है, बाकी हमें और कोई मतलब नहीं है, वो कॉलेज का मामला है। मतलब कि देशराज जी का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि जो आपकी 1,520 रुपये फीस है, हमें उससे मतलब है, बाकी जो ऊपर के 12,000 रुपये मांगे जा रहे हैं वह स्कूल प्रशासन की ओर से मांगे जा रहे हैं। तो इस फीस की वजह से फीस जमा होने के बावजूद भी अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो इससे आपको कितना बड़ा नुकसान है? इससे हमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जी हमारा करियर ख़राब हो गया, प्लस पूरे साल का नुकसान हो गया। जो पिछले में 1.5-2 साल में भी ख़राब हो चुके हैं। इसमें हम अब इस लाइफ का करेंगे क्या? जब कैरेक्टर ही पूरा ख़राब हो गया। हम इंजीनियर की तैयारी कर रहे थे कोचिंग एम कैंपस में, अब उसका फ़ायदा क्या होगा 2 साल से? और मैम तो भाग गई, वो बोल रहे हैं प्रिंसिपल की, वो तो मैम हमने निकाल दी। निकालने से क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने तो हमारा करियर ख़राब कर दिया। नहीं, मैम को निकालना अलग बात होगी। मैम निकालने के बाद नहीं प्रमोट हो सकते क्या? प्रमोट, हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रमोट ये बोल रहे थे यूबीटीआर वाले कि तुम्हारा सेशनल नहीं भेजे, रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे कॉलेज वाले। कुछ उन्होंने कुछ डिमांड ही नहीं की यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ। अगर अभी आप लोगों की बात स्कूल प्रशासन से या आपके सचिव से हो जाए तो अभी इसमें समय है, आप प्रमोट होकर अगला सेमेस्टर दे सकते हैं। जी, अगला सेमेस्टर हम दे सकते हैं। अभी हमारे पास कोई इनके पास टाइम है, हमें प्रमोट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या नाम कुछ खतरनाक करेंगे जिसके जिम्मेदार कॉलेज वाले होंगे। क्या खतरनाक करने वाले हैं? हमें अभी लाइफ ही नहीं रखनी, अपनी लाइफ खत्म है हमारी सब बंदों की। हम तो कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे, गलत लटकेंगे, कुछ भी करेंगे, मरेंगे, नहर में डूबेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम। और उसका ये तो देखिए, ये बच्चे हमारे साथ हैं। इन लोगों का कहना ये है कि इनको अगर प्रमोट ना किया गया और मनमानी की गई स्कूल प्रशासन की ओर से, और तो अगर मान लीजिए कोई अनगर्ल्ड फीस इनसे मांगी जाती है जो ये देने में असमर्थ हैं अपनी एक्चुअल फीस के अलावा, तो ये जो है कुछ गलत कदम उठाएंगे। गलत का मतलब कुछ भी ऐसा कदम उठाएंगे जिससे इनकी जान को जोखिम होगा। ये लोग
जो है कह रहे हैं कि हम फांसी भी लगा सकते हैं, जहर भी खा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का भविष्य खराब कर दिया गया है। लेकिन अभी रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो इन लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है, इनके फॉर्म सबमिट किए जा सकते हैं, इनको अगले सेमेस्टर में भेजा जा सकता है। क्रम में आइए हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद रुड़की बोर्ड के सचिव श्री देशराज जी से। अभी जो हमने आपको प्रकरण दिखाया है उस विषय में बात करेंगे देशराज जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी एक प्रकरण सामने आया है जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको बताया भी है जी। इसमें सर क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो गलती है वो कहाँ से गलती मान रहे हैं आप? स्कूल पर कॉलेज प्रशासन से गलती है या आपके प्रावधिक जो केंद्र है यहाँ से गलती है? कहाँ से गलती मान रहे हैं? देखिए, हमारे द्वारा बच्चों के परीक्षा कराने के लिए जी आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं जी और ये आवेदन प्रधानाचार्य द्वारा अप्रूव कर किए जाते हैं। जी जो डाटा हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है, जी उसके बाद हम बच्चों की परीक्षाएं कराते हैं। जो प्रकरण आपने मुझे बताया है, इसमें जो प्रधानाचार्य हैं उनके द्वारा कोई फार्म भरवाया नहीं गया है। जी इसी वजह से डाटा हमारे पास में उनका आया भी नहीं है जी और बच्चे प्रमोट नहीं हो पाए। प्रमोट नहीं हो पाए हैं। सर, जैसा कि बच्चों ने एक वीडियो वायरल किया है, बच्चों ने एक वीडियो बनाया है, एक मैडम है, स्कूल स्टाफ है, वो यहाँ फीस 12,000 रुपये बच्चों का तो कहना यह है कि रिश्वत मांग रही है। आप क्या कहेंगे सर कि ये फीस जो 12,000 रुपये की है, ये स्कूल प्रशासन अपनी ओर से मांग रहा है कि आप लोगों के यहाँ जमा करानी पड़ती है? नहीं, कॉलेज के बच्चों से क्या कह रहा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जी जी हमारे यहाँ से कोई इस तरह का अवैध प्रकार की किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। जी फार्म भरने की एक निर्धारित शुल्क है जो सरकार द्वारा किया गया है, केवल वही शुल्क बच्चों से लिया जाता है। उसके भी हमारे यहाँ ड्राफ्ट जमा होते हैं, हम कोई नकद पैसा यहाँ पर नहीं लेते। कैश में कोई पैसा रिसीव नहीं किया जाता है और जो फीस बनती है वो फीस आपके यहाँ ली जाती है, ऊपर का कोई पैसा आपके यहाँ नहीं मांग की जाती। आवेदन शुल्क लेते हैं। सर, जानना चाहूँगा कि इस प्रकरण में भगवानपुर विधायक क्या कहना चाहेंगे सर उसमें? माननीय विधायिका जी का हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ है। जी अब क्योंकि इसमें प्रधानाचार्य से संबंधित मामला है ये, तो प्रधानाचार्य को हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि ये मामले आपने अपने स्तर से क्यों नहीं निपटाए हैं, जी क्योंकि ये जो शिथिलता बरती गई है ये उस प्राइवेट संस्थान के द्वारा बरती गई है, इसमें परिषद का कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं है। सर, बच्चों का कहना तो ये है कि अगर वो प्रमोट नहीं किए जाते हैं तो उनका तो साल खराब हो गया, वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। पूछना चाहता हूँ कि क्या कंपनसेशन अब कॉलेज प्रधानाचार्य की तरफ से या कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्या कंपनसेशन दिया जा सकता है उन बच्चों को? क्या उनका भविष्य, उनका साल बच सकता है अभी, या ये मामला यहीं ख़त्म हो गया? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों के जो फार्म भरवाए गए हैं, जी जिन बच्चों के डेटा हमारे पास में आ गए हैं, हमने उनका परिणाम घोषित कर दिया है। जी अब परिषद स्तर पर ऐसी कोई कार्यवाही अब परिषद लंबित स्तर नहीं है। पर नहीं हो पाएगा। लंबित नहीं है। मान लीजिए कि ये साल उनका ख़त्म हो गया है, अब उनको दोबारा से ही परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। हाँ, नए सिरे से उनके फार्म भरे जाएंगे। थे देशराज जी हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से कहना यह है कि यहाँ प्रावधिक केंद्र की तरफ से कोई एक्स्ट्रा फीस बच्चों से नहीं मांगी जाती है। जो प्रकरण है स्कूल प्रशासन का है, प्रधानाचार्य का है। इनका हमने इनसे पूछा, हमने जानकारी ली कि जैसे अभी विधायिका, माननीय विधायिका ममता राकेश जी द्वारा जो पत्र लिखा गया उसके बाद आप कार्रवाई करने के, ऐसी कार्रवाई पहले भी की जा सकती थी। तो देशराज जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि इस प्रकरण की उनको कोई जानकारी नहीं थी अभी तक। कल बच्चे, वो 10 बच्चे इनके पास आए मैडम का पत्र लेकर, उसके बाद उनको ये जानकारी मिली और तत्काल प्रभाव से जो है ये कार्रवाई करेंगे। अभी बताया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल नरेश जी हैं वो शहर में नहीं हैं और हमने भी कोशिश की, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। देखते हैं आगे स्कूल प्रशासन से बात करेंगे। अभी हमारी बात देशराज जी से हुई थी। धन्यवाद मित्रों। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं